हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम केमोफिलिक क्लासेस में। आज है लेक्चर का आज जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड करता है केमिकल बॉन्डिंग पे। तो हम लोग कौन सा पार्ट डिस्कस करना है? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। देखिए, इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी नहीं। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आ रहा तो सोच लीजिए कि आप केमिस्ट्री पढ़ना आपको व्यर्थ है, अगर केमिकल बॉन्डिंग नहीं आ रहा। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्या होता है कि आप पूरे हर पोर्शन में क्या प्रोसेस हो रहा है, कौन से पार्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या प्रोसेस हो रहा है, सब केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग ये न्यू टॉपिक है और ये पढ़ने में मजा भी आएगा। इस पोर्शन को हमें पढ़ाने में भी मजा आएगा। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्लियर है? यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ओके, क्लियर। क्लियर, ओके। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, तो ये पोर्शन हम लोग को पढ़ना है। हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। देखिए, अब केमिकल बॉन्डिंग, देखिए जो केमिस्ट्री में प्रोसेस होता है वही प्रोसेस हम लोग के लाइफ में भी, ह्यूमन बीइंग के लाइफ में भी वही होता है, मतलब हम लोग के लाइफ में भी सेम होता है। देखिए के यहाँ बॉन्डिंग मतलब क्या होता है? बॉन्डिंग मीन्स रिलेशंस। जैसे हम लोग का आपस में, जैसे फ्रेंड जोन की बात कर रहे थे, तो फ्रेंड जोन में हम लोग रिलेशंस होते हैं। वैसे ही केमिस्ट्री में एलिमेंट के बीच में जो रिलेशंस होता है उसे केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। और हम लोग के बीच, मतलब मनुष्य के बीच में जो होता है रिलेशंस और फ्रेंडशिप या अदर वे, तो वो क्या बोलते हैं हम लोग? रिलेशन। तो बॉन्डिंग एंड रिलेशन सेम है। तो जो प्रोसेस हम लोग के लाइफ में होता है वही एलिमेंट्स केमिकल्स की लाइफ में भी सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखिए केमिकल बॉन्डिंग इंट्रोडक्शन में एक पार्ट है, वो अभी हम लोग बोर्ड पे लिखेंगे। बट एक बात समझ लीजिए यहाँ पर, केमिकल बॉन्डिंग में देखिए प्रोसेस ये होता है कि टू एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, वो आपस में कंबाइन होंगे। लेकिन वो किस थ्रू से कंबाइन होंगे? देखिए, एक को क्या होगा? इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक को इलेक्ट्रॉन, एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, एक के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। मीन्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, वो फिर वो जिसके पास अधिकता होगी वो नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। जनरल वे है। तो देखिए केमिकल बॉन्ड जब फॉर्म होगा, तो देखिए केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने का बस एक प्रोसेस है कि एलिमेंट्स जो होंगे वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहिए। मीन्स सपोज कोई एटम्स है, सपोज ये बॉन्ड, ये बी है, ये ए है। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं कि ये बॉन्ड क्यों फॉर्म करेगा। देखिए, यहां बात करते हैं हम लोग बॉन्ड क्यों फॉर्म करेगा। अभी हम लोग बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग मींस टू डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, वहां प्रोसेस होगा। तो ये बॉन्ड क्यों फॉर्म करेगा? देखिए, किसी से फ्रेंडशिप हम लोग क्यों करते हैं? सबसे बड़ी बात, उससे हमको कुछ गेन होगा, मीन्स कुछ हमें मिलेगा। हाँ, देखिए ये होता है। तो हम बॉन्ड क्यों फॉर्म करेंगे? तो बॉन्ड क्यों फॉर्म करेंगे? देखिए, बॉन्ड हम लोग इसलिए फॉर्म करेंगे, वो क्या होगा? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए। किस लिए बॉन्ड फॉर्म होता है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस मींस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, यहां पर क्लियर है चीजें। बॉन्ड क्यों फॉर्म होती है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो दिमाग में आपको ये होना चाहिए आपको कि बॉन्ड क्यों फॉर्म होती है। तो मॉलिक्यूल्स क्या करता है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस पाने के लिए।
ठीक है, ये चीजें समझ में आई। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लेते हैं, वो जो केमिकल बॉन्डिंग के लिए यूज होता है, वो थ्योरी वाला पोर्शन है। तो हम लोग एक बार इस पे बोर्ड पे देख लेते हैं, नॉर्मल सी पार्ट है, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप केमिकल बॉन्डिंग का मतलब समझ गए। तो केमिकल बॉन्डिंग इसलिए फॉर्म होता है कि मॉलिक्यूल्स जो अपना स्टेबिलिटी लॉस किया है वो गेन कर ले, तो बॉन्डिंग के थ्रू वो स्टेबिलिटी गेन करेगा अनदर एलिमेंट से। यही प्रोसेस होता है केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, अब हम लोग थ्योरी पे बात करते हैं। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शंस इंट्रोडक्शंस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के बारे में देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट एलिमेंट्स के होने चाहिए। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैस, नोबल गैस के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पर ये देखिए प्रोसेस में है, तो एटम्स आर डिफरेंट एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैस। हाँ, डू नॉट हैव अ कंप्लीट ऑक्टेट, वो जो एलिमेंट होना चाहिए, होना मतलब जो एलिमेंट है या इस प्रोसेस में होना चाहिए उसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। ऑक्टेट कंप्लीट ना हो मीन्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसका नहीं होना चाहिए। हाँ, डू नॉट हैव अ कंप्लीट ऑक्टेट, सो दे कंबाइन विथ अदर एटम्स टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। हाँ, वो दोनों देखिए, दोनों जो एटम्स हैं उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होना चाहिए, तो आपस में कंबाइन करते हैं विथ अदर एटम्स टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। वो आपस में कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं, केमिकल बॉन्ड। हाँ, अब फिर देखिए, वो जब आपस में कंबाइन होकर केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं। द फोर्स दैट एक्ट बिटवीन टू आर मोर देन टू एटम्स टू होल्ड them together as a stable molecules is known as chemical bond, and this the process of their combination is called chemical bonding। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए वाला प्रोसेस, ये देखिए मोर देन टू एटम्स, देखिए स्टेबल मॉलिक्यूल कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग पढ़े थे, कॉन्फ़िगरेशंस। यहाँ पर एक पार्ट हम लोग बताए थे, स्टेबल मॉलिक्यूल्स कॉन्फ़िगरेशंस। ये देखिए, ये केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू यही मेन पार्ट है। अब इसकी शॉट ले लिए सॉरी। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ये देखिए यही है मेन पोर्शन, ये मॉलिक्यूल स्टेबल होने के लिए वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो चलिए, ये वाला प्रोसेस हो गया, आपने ये देख लिया। अब बात करते हैं यहाँ केमिकल बॉन्ड। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, इट डिपेंड्स ऑन द बैलेंस ऑफ एटम्स। इट डिपेंड्स इट डिपेंड्स बैलेंस ऑफ एटम्स, बैलेंस ऑफ एटम। चलिए, ये अभी भी क्लियर हो जाएगा। ये किस पे डिपेंड करता है, बैलेंस ऑफ एटम पर। ये भी प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो हम लोग ने ये पोर्शन देख लिया, इसको हटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, क्लियर है, ठीक, ओके। चलिए हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो अभी तक हम लोग ने यही पता चला कि केमिकल बॉन्ड में जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेंगे वो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। हाँ, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। और एक चीज है कि वो जो डिफरेंट एलिमेंट्स है वो नोबल गैस के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। देखिए, नोबल गैस के इसलिए एलिमेंट नहीं होने चाहिए क्योंकि देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और हमको जो बात करना है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट के बारे में बात करना है, क्योंकि जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा उसके थ्रू वो अपना स्टेबल ऑक्टेट बनाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं द रीजन ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। अब एक बार देखिए यहां पर है रीजन ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये वाला पार्ट देखते हैं, कॉम्बिनेशन। क्यों जरूरत पड़ी हम लोग को केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने का, क्या क्या कारण था। हाँ, रीजन ऑफ केमिकल बॉन्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो अब रीजन हमें देखना है, तो अब देखते हैं यहाँ पर रीजन।
रीजन के बारे में बात करते हैं। रीजन, देखिए इसका फर्स्ट रीजन क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट मींस टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस। तो यहां पर हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट क्या था इसका, क्यों क्या है रीजन, क्या रीजन था कि हम लोग को केमिकल बॉन्ड फॉर्म करना पड़ा, टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस, टेंडेंसी टेंडेंसी टू एक्वायर noble gas configurations noble gas configurations, tendency to acquire noble gas configurations, noble gas configuration octet rule। ठीक है, ऑक्टेट रूल के बारे में आप लोग पीरियोडिसिटी में पढ़े होंगे। ठीक है, एक पार्ट तो ये हुआ, पहला हमें क्या रीजन केमिकल बॉन्ड फॉर्म किस लिए पड़ा, क्यों जरूरत पड़ी हमें केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने की, पहले टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, अब टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम, और सेकेंड पार्ट टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। देखिए ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको कि केमिकल बॉन्ड का रीजन बता दीजिए, क्या रीजन से केमिकल बॉन्ड हम लोग फॉर्म करते हैं। हाँ, तो रीजन ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, फर्स्ट हमें क्या है कि टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जब देखिए हमें केमिकल बॉन्ड्स के दौरान क्या फॉर्म होता है, देखिए पहला इनकम्प्लीट ऑक्टेट को कंप्लीट ऑक्टेट में कन्वर्ट होता है, वो जो केमिकल बॉन्ड बनाता है उसी से वो कंप्लीट हो जाता है, वही पार्ट है यहाँ। तो पहला है क्या, टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस, सेकंड क्या है, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी होने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स स्टेबल होते हैं, स्टेबल। हाँ ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर थर्ड पार्ट की, वे ऑफ कॉम्बिनेशंस, किस टाइप से किस किस टाइप का कॉम्बिनेशन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हम लोग लिए हैं उसमें किस टाइप का कॉम्बिनेशन होता है। अभी फिलहाल देखिए अभी तो थोड़ा सा ये आपको बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा थ्योरी इसमें इन्वॉल्व है, बट जैसे ही हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे आपको चीजें हर इजी लगेगा, और जो पार्ट हम लोग यहाँ पर थ्योरी में पढ़ रहे हैं वो पार्ट क्वेश्चन में जब आपको मिलेंगे तो आपको क्लियर होगा डाउट्स आपका पूरा। ठीक है, क्लियर है चीजें। ठीक, ओके, ठीक, अब क्लियर। चलिए, वे टू फाइंड केमिकल बॉन्ड। अब ये जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा वो किस टाइप से केमिकल बॉन्ड, किस किस टाइप का केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग नहीं, द वे ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, वेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब हमें दिखना है वेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, वेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। अब क्या क्या टाइप से केमिकल कॉम्बिनेशंस होंगी, क्या क्या तरीका है केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने के, चलिए तो हम लोग देखते हैं वे। अब देखते हैं वे, और तो फर्स्ट पार्ट हम लोग ने बात करते हैं बाय द कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स, बाय द कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, बाय द कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स। हाँ, तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, आयनिक बॉन्ड, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट,
आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ नीचे वाला पार्ट क्लियर है कि नहीं, तो ऊपर करना पड़ेगा। ठीक, ओके क्लियर, ठीक, चलिए ये हो गया। देखिए, वे ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, क्या क्या तरीका होता है केमिकल बॉन्ड फॉर्म। फर्स्ट, बाय द कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स। हाँ, देखिए ये जो प्रोसेस हो रहा है, दो दो डिफरेंट एलिमेंट्स जो लिए हैं उसी के बीच में, तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स हो गया। सपोज ये कोई एलिमेंट्स है, ये भी, ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। वो अभी पार्ट एग्जांपल जब स्टार्ट करेंगे हम लोग आयनिक बॉन्ड, तो वहां पर चीजें आपको क्लियर। तो एक पार्ट हम लोग को क्या पढ़ना है, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। सेकंड क्या है, बाय शेयरिंग ऑफ, देखिए बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सपोज देखिए यहाँ पर शेयरिंग, यहाँ टू एलिमेंट्स है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये इलेक्ट्रॉन अपना एक शेयर किया, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ, यहाँ पे ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं। एक तो होता है कोवैलेंट बॉन्ड, एक तो होता है मेटालिक बॉन्ड। नीचे क्लियर नहीं हो पाएगा तो ऊपर हम लोग बात करते हैं ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो बॉन्ड बनेगा उसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। और सेकंड वाला जो बनेगा इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे, मेटालिक बॉन्ड। देखिए ये चीज, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा, वन बाय वन करके केस हम लोग डिस्कस, सॉरी मेटालिक नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक। यहाँ जो मेटेलिक है, ये मेटेलिक वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ओके, चीजें क्लियर है। ठीक, ओके क्लियर। ठीक है, अब देखिए वेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्ट क्या था यहाँ पर, फर्स्ट था बाय कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स। कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स के थ्रू जो केमिकल बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलते हैं, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और सेकेंड जो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या कहते हैं, वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, सेकंड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। हाँ ठीक है, आप यहाँ से ये चीजें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग बात करते हैं सेकेंड पार्ट के बारे में। तो देखिए, एक हम लोग सेकेंड पार्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं, एक है लुईस सिंबल और इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। देखिए ये केस पढ़ना है हमको, आयनिक बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, फिर कोवेलेंट बॉन्ड, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसके पहले हम लोग पढ़ना क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। उसमें क्या होता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या है कि जो आउटर मोस्ट सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, बस उनके बारे में ही बात होगा, जो आउटर मोस्ट सेल में। हाँ, इनर सेल की बात नहीं होगा। ठीक है, हटाते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहां पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में। चलिए अब लुईस सैम्बल के बारे में देख लेते हैं। तो लुईस सैम्बल और इलेक्ट्रॉन डॉट सैम्बल्स, चलिए ये क्या है देख लेते हैं। द सैम्बल्स इन विच बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स। हाँ,
जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, कौन से बैलेंस सेल, आउटर मोस्ट बैलेंस सेल, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, आउटर मोस्ट। हाँ, आउटर सेल के बारे में बात बोल रहा है, वो जो आउटर सेल के बारे में ये पार्ट डिस्कस हो रहा है। हाँ, तो चलिए, द सिंबल इन विच द बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, इग्नोर द ignoring the inner cell electron are called लुईस सिंबल। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग ये वाला ये देख लिया आपने। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, लुईस सिंबल ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर लुईस सिंबल, लुईस सिंबल ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल पे एलिमेंट देखते हैं। लुईस सिंबल ऑफ, लुईस सिंबल ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स। पीरियोडिक एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ए। तो फर्स्ट ए का एलिमेंट्स का मतलब कि अगर NS1 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लास्ट का, तो वो फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट्स होगा। हाँ, तो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स कौन होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ठीक है, ये होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है? ठीक है, वो बाद में बात डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए, ये 1s1 मीन्स ये फर्स्ट सेल में है, फर्स्ट सेल। हाँ, फर्स्ट सेल, इसका आउटर सेल यही है, आउटर सेल है, इसमें इनर सेल तो है नहीं, तो आउटर सेल के ही बारे में बात हो रहा है। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? लुईस डॉट से। देखिए, ये हाइड्रोजन का हो गया पोर्शन। अब बात करते हैं लिथियम का। तो लिथियम का देख लिया 1s2 2s1 है। तो इसका आउटर सेल कौन है? देखिए, फर्स्ट सेल तो कंप्लीट है, इनर सेल है ये। फर्स्ट सेल के बारे में हम लोग बात नहीं करते, सेकंड सेल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सेकंड सेल में, हाँ, इसका आउटर सेल है, आउटर सेल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके? 1 इलेक्ट्रॉन्स है। तो लिथियम को कैसे डिनोट करेंगे? ये वाला। ये फर्स्ट ग्रुप, देखिए, हम लोग फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में बात करें। ये फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट पीरियड। ये फर्स्ट ग्रुप सेकंड पीरियड। हाँ, ठीक है, वो आप पीरियोडिसिटी में पढ़ेंगे। देखिए, इस टाइप से आउटर मोस्ट को, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है, उसको ऐसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए, इसी पार्ट को ही बैलेंसी हम लोग कहते हैं। ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटर बैलेंस सेल में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंसीज कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड सेल के बारे में, सेकंड ग्रुप के बारे में। तो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट्स कौन कौन सा है? वो हो जाएगा आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। ठीक है, अब बात करते हैं बेरिलियम का। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। अब 1s2 2s2 ये हो गया। इसका आउटर मोस्ट, जो आउटर ऑर्बिटल्स है, आउटर सेल है इसका, मींस जो आउटर सेल है इसका, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को डॉट के थ्रू दिखाया जाएगा हम लोग, ये 1 डॉट 2 डॉट। ठीक है, अब मैग्नीशियम की बात करते हैं हम लोग। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2। देखिए, ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। ये देखिए, जो आउटर सेल है इसका, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, देखिए, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग मैग्नीशियम को कैसे इंडिकेट करेंगे? 2 डॉट, 2 डॉट। सही है। सोडियम को भी देख लिया हमने फर्स्ट के, फिर देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं जो थर्ड ए या 13 ग्रुप एलिमेंट्स, थर्ड ए और 13 ग्रुप एलिमेंट्स। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड ए। देखिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर देख ली। अब बात करते हैं थर्ड ए। थर्ड ए में कौन सा है? बेरिलियम। थर्ड ए आर 13 ग्रुप। ठीक है, बेरिलियम का 5 है।
देखिए इसका क्या है, 1s2, 2s2, 2p1। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल है ये, देखिए आउटर सेल है, तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो बेरिलियम कैसे डोनेट करेंगे, ये हुआ कि वैलेंसी कितनी होगी, 3। और वो पीरियोडिसिटी में आप पढ़े होंगे, वैलेंसी इसकी कितनी है, 3। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ ग्रुप, फोर्थ ए के बारे में। फोर्थ ए या 14th ग्रुप एलिमेंट्स, कार्बन के बारे में बात करते हैं हम लोग। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है देखते हैं। चलिए कार्बन के बारे में बात करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। लुईस डॉट स्ट्रक्चर है यही कि आउटर बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको डॉट के थ्रू इंडिकेट करेंगे, सीधे साधी बात है। 6 है, 1s2, 2s2, 2p2। देखिए बैलेंस सेल में कितने, बैलेंस सेल मींस आउटर सेल, देखिए बैलेंस सेल मींस आउटर सेल, कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किस तरीके से इंडिकेट करेंगे, डॉट से। देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही, देखिए ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये फोर्थ है। अब इसका देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब मैक्सिमम ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यही 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो इसकी मैक्सिमम, कार्बन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +4। बोरॉन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +3। देखिए बैलेंसी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये पीरियोडिसिटी में मैंने पढ़ाया है कि बैलेंसी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स। हाँ ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए बाकी आप तो कर लेंगे, डॉट स्ट्रक्चर के बारे में उतना तो आप लोगों ने पढ़ा है बस। लेकिन एक पार्ट हम बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे वो डॉट स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं एक टेबल के थ्रू। हम बात करते हैं यहाँ, ये फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिर फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवेंथ ए। ठीक है, वहां उतना जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अब फर्स्ट पार्ट में क्या है आपका, ये फर्स्ट ग्रुप में क्या होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। देखिए ये सब 1 डॉट, 1 डॉट, 1 डॉट, 1 डॉट, ये हो गया। अब सेकेंड के बारे में बात करते हैं, सेकेंड के, ये देखिए लुईस डॉट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये क्या है, 2 डॉट, 2 डॉट, 2 डॉट, आगे सब ए पोर्शन। ठीक है, अब अब यहाँ देखिए बोरान, बोरान, एल्युमिनियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम। देख लीजिए अब यहाँ क्या आते हैं, 1, 3, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको कैसे इंडिकेट करेंगे, दिस टाइप। ठीक है, आगे देख लीजिए। अब बात करते हैं कार्बन का, तो कार्बन में क्या था, 4। यहाँ देखिए 4 डॉट, कार्बन, सिलिकॉन, देखिए जर्मेनियम, और ये जर्मेनियम का वो आपको कर लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, 5। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आगे का आप देख लीजिए। ऑक्सीजन की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर 6 एलिमेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 6 है, तो इस टाइप से होंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरोलियम, पोलोनियम, आप समझ जाइए। अब बात करते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन में क्या है, 7। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीजें। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया पोर्शन आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, किस तरीके से लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके बारे में आप लोग देख लीजिए, यही है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं 2 एलिमेंट्स लेंगे, अगर सपोज ए और बी एलिमेंट्स हमने लिया, ठीक है, इसको हटाते हैं, फिर लास्ट जो बचा है हम लोग का, लास्ट जो बचा है जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप या 18th ग्रुप। हाँ ठीक है,
ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स वाला आपको क्लियर होगा, ये बेसिक सी चीजें आपको आ रही हों। सपोज ये है, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये है, और सपोज ये बी एलिमेंट है। अब हमको देखना है कि किसके, अब इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस देखना है कि ए के इलेक्ट्रॉन्स कौन है, बी के इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। तो इसको कट करके भी इंडिकेट कर सकते हैं, एक डॉट कर दें, एक कट कर सकते हैं, हाँ, कि किसके किसके इलेक्ट्रॉन्स मिलके बॉन्ड फॉर्म हुआ। ठीक है, वो अभी क्लियर हो जाएंगे आगे चीजें। अब बात हम लोग करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में, जीरो ग्रुप के बारे में। जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। हाँ, ठीक है, जेनॉन। ठीक है, यहाँ पर ये चीज हो गया। देखिए यहाँ पर बस हीलियम को छुड़ा के बाकी सबके, यहाँ देखिए मैजिक नंबर वाला पोर्शन, यहाँ 2 8 2 8 8 2 8 8 8, ये मैजिक नंबर आपने सीखा होगा। हीलियम को बस छोड़ के बाकी सब में ये आ रहा है। हीलियम एक जो है ये भी नोबल गैस है, बस ये नोबल गैस फर्स्ट सेल के लिए तक है। हाँ, यहाँ देखिए, ठीक है, ये देखिए, एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर अब इसकी बैलेंस है। अब बात करते हैं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स कंप्लीट है, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ठीक है, ये हो गया। अब ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका ये है, इसका ये स्ट्रक्चर्स है। हाँ, एक्सेप्शंस है, एक्सेप्ट है, इसको हीलियम को छोड़ा के, हीलियम में 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात किए। चलिए अब हम लोग एक केस और डिस्कस कर लेते हैं इसका, दो कोशले लुईस कॉन्सेप्ट है, तो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद आगे निकलते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के बारे में देखते हैं हम लोग, उसके बाद टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके।